अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का क्रेडिट लिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने पिछले 5 महीनों में 5 युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया, कांगो और रवांडा के बीच संघर्षों का भी हवाला दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत के साथ तनाव का मुख्य कारण है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के नई दिल्ली के फैसले की आलोचना की है। भारत सरकार ने 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के साथ ट्रेड डील पर तनाव बढ़ाते जा रहे हैं। भारत को लगातार ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर घेर रहे हैं। उनका दावा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन जब भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि अमेरिका खुद ही रूस से आयात के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, तो वह बंगले झांकते नजर आए। ब्रिटेन के 20 साल के डैनियल जैक्सन ने अपना देश बना लिया है और खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। दरअसल क्रोएशिया और सर्बिया के बीच सीमा विवाद की वजह से 125 एकड़ के जंगली इलाके पर किसी का दावा नहीं था। ये बात जब जैक्सन को पता चली तो उन्होंने इलाके को स्वतंत्र घोषित करके खुद को वहां का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया है। रूस और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ रूस के समझौते को लेकर शुरू हुआ ये मसला अब आगे बढ़ चुका है, जहां अमेरिका अपने न्यूक्लियर पनडुब्बी को रूस के नजदीक तैनात कर रहा है। वहीं रूस और चीन मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच चीन ने अमेरिका को साफ जवाब दिया है कि वो उसकी टैरिफ धमकी से भी नहीं डरने वाला है। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर 1:45 बजे बादल फटने के बाद तबाही मच गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता है। खीर गंगा नदी पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान और होटल बह गए हैं। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। यूपी में लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 21 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 343 मकान बारिश के चलते रह चुके हैं। लखनऊ, प्रयागराज समेत 10 शहरों में मंगलवार को लगातार चौथे दिन रुक रुक कर बारिश हुई है। इधर हापुड़ में सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई है। संसद ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को राज्यसभा और पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित किया गया था। राज्यसभा में यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया है। राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा वकील आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट की जज बनाने की सिफारिश पर महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। विपक्ष ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें हटाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है और कहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर उन्हें निशाना बनाया गया है। शुभेंदु का दावा है कि टीएमसी ने न सिर्फ घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, बल्कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल हमला करवाने के लिए भी कर रही है। उमरिया के बिशनपुर पाली में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक अनियंत्रित ट्रक दीवार तोड़ते हुए सीधे मालगाड़ी से जा टकराई है। राहत की बात तो ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद रेल यातायात ठप हो गया है। ट्रक को हटाने का रेस्क्यू जारी है। रायसेन जिले के उदयपुरा में खेत में करंट लगने से दर्दनाक हादसा हो गया है। धान लगाने गए 4 मजदूर करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही खराब ट्रांसफार्मर को खुद ग्रामीणों संग उतारने पहुंचे हैं। मंत्री ने पहले ही बिजली विभाग को सूचना दी थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। फोन करने पर अफसर ने अमर्यादित व्यवहार किया है। मंत्री बोले, अधिकारी न मंत्री की सुनते हैं न जनता की। ट्रांसफार्मर रस्सी से उतरवाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश भी अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। फिलवानी ब्लॉक के ग्राम पौड़ी में जंगल गए कबल से आदिवासी पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया है। गंभीर और ग्रामीण
ग्रामीण और वन विभाग की मदद से उन्हें बमोरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर किया गया है। बमोरी अस्पताल में डॉक्टर न होने से इलाज में देरी होती है। किन्हीं के बरघाट थाना क्षेत्र में अपहरण 2 साल का बच्चा 4 महीने बाद सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बच्चे को बेचने की नीयत से अगवा किया था। बच्चा सिवनी के सूफी नगर में सुरक्षित मिला है। रायबरेली नगर पालिका में अब रोबोट करेगा सीवर की सफाई। अत्याधुनिक मशीन के इस्तेमाल के साथ ही रायबरेली प्रदेश की पहली ऐसी पालिका बन गई है जिससे मैनुअल सफाई से होने वाले हादसों पर रोक लगेगी। हालांकि इससे सफाई कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका भी बढ़ गई है। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र में चाका नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षत विक्षत हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामऊ एसडीओपी के नेतृत्व में सुवासुरा पुलिस ने कंजा डेरों पर दबिश देकर 3 हथियारबंद कंजरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 बोर की बंदूक, जिंदा कारतूस, कच्ची शराब और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आरोपियों ने शामगढ़, सीतामऊ और गारोड़ क्षेत्र में की गई चोरियों को भी कबूला है। महोबा जिले में बेलगाम रफ्तार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली है। जमीन की पैमाइश कराकर लौट रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में 65 वर्षीय श्यामलाल की मौत हो गई है, जबकि गुलाम कादिर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महोबा जिले के अजनर क्षेत्र में अन्ना गौवंशों से परेशान किसान खेतों में खड़ी फसल बचाने के लिए रात भर जागकर रखवाली करने को मजबूर हैं। बावजूद इसके फसलें बर्बाद हो रही हैं। परेशान किसानों ने अजनर थाने में शिकायती पत्र देकर प्रशासन से समाधान की मांग की है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में पदस्थ शिक्षक रूपानंद पटेल का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में वे एक ऑनलाइन कंपनी के उत्पादों का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अब तक कोई शिक्षा विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। महासमुंद में एनटीएफ और सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 18 किलो गांजा के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। 3 अलग अलग स्थानों से गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्सर से बहने वाली नदियां उफान पर है और नीलधारा गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खानपुर के 2 दर्जन से ज्यादा गांव खतरे में हैं। अगर जलस्तर बढ़ा तो पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकता है। लोग नीलधारा से तबाही के डर में हैं। खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र में बहन से बात करने की शंका के चलते एक युवक की लकड़ी और बेल्ट से पिटाई कर हत्या कर दी गई है। मामले में खालवा पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में रिश्वतखोरी के आरोप में 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने झूठे मामले में फंसाकर 3 लाख रुपए की मांग की है और धमकाया है। जांच में आरोपी सही पाए गए हैं। अब वैधानिक कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नन की गिरफ्तारी के बाद उपजे विवाद की आग अब अंबिकापुर तक पहुंच गई है। यहां क्रिश्चियन समुदाय के साथ कई संगठनों ने मिलकर विरोध रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने ननों को निर्दोष बताते हुए असली दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अमेठी पहुंचे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने 1 दिवसीय दौरे में जिले की कई विकास योजनाओं और संस्थानों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल, गेस्ट हाउस, गौशाला और विद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी हैं। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।
बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में माला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कशुयाना बस्ती में कई घर जलमग्न हो गए हैं। बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन की तैयारियां काफी नजर आ रही हैं। लोग बेहाल हैं। डिंडोरी नगर में सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ असली जरूरतमंदों की जगह सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं। शिकायतों के मुताबिक कुछ अधिकारी खुद को बीपीएल सूची में दर्शाकर चावल गेहूं जैसे मुफ्त राशन ले रहे हैं, जबकि ये योजना केवल गरीबों के लिए है। जांच की अब मांग उठ रही है। फतेहपुर में दर्जनों मीटर रीडर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक प्राइवेट कंपनी पर तय सैलरी न देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने बॉन्ड के अनुसार भुगतान नहीं किया है और शिकायत पर धमकियां दी जा रही हैं। डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की गई है। आरबीआई ने इस बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी कि लोग महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने जून में ब्याज दर 0.50% घटाकर 5.5% की थी। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 में से 6 अगस्त तक चली मीटिंग में लिया गया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़कर 80,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 10 अंक की तेजी है। ये 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट है। वहीं अडानी पोर्ट्स, एयरटेल और बीईएल के शेयरों में करीब 2% की तेजी है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ओवेन इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक बाइक रोर ईजी सिग्मा लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे अपने लाइन अप में रोर ईजी के ऊपर और रोर के नीचे रखा है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत जो है 1,27,000 रुपए रखी गई है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इलेक्ट्रिक बाइक को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर और सफारी के नए एडवेंचर एक्स वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इस वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स दिए हैं और इनकी कीमत भी कम है। कंपनी ने फिलहाल दोनों कारों के मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत ही रिवील की है। ओपन एआई ने अपने पॉपुलर एआई चैटबॉट चैट जीपीटी में मेंटल हेल्थ से जुड़े नए फीचर्स जोड़े हैं। इन फीचर्स में आपको लंबे काम के दौरान ब्रेक लेने का रिमाइंडर मिलेगा। यह फीचर 30 मिनट से ज्यादा चैट करने पर क्या यह ब्रेक लेने का सही समय है जैसा प्रॉम्प्ट सजेस्ट करेगा। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने जैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद उन्हें दुनिया की किसी भी टीम में जगह दी जा सकती है। मगर इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो अपनी टीम चुनी है, उसमें उन्होंने शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को बाहर कर दिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों को कंबाइंड प्लेइंग 11 तैयार की है। शुभमन गिल जल्द ही वनडे टीम के कप्तान भी बन सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने यह दावा किया है कि भारतीय टीम में शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद से ही गिल ने वनडे टीम का कप्तान बनने की खबरें चल रही हैं। अभी भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की एक मेधावी छात्रा ज्योति कनावूर की कॉलेज फीस भरी है। इस नेक काम से उन्होंने देश भर में लोगों का दिल जीत लिया है। ज्योति कर्नाटक के बिलगी तालुक के रबकवी गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने हाल ही में 12वीं की परीक्षा में 83% अंक हासिल किए थे। बांग्लादेश ने सितंबर में होने वाले एशिया कप और नीदरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने 25 संभावित खिलाड़ी चुन लिए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों में नूरुल हसन को भी शामिल किया है, जिन्होंने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच 2022 में खेला था। नीदरलैंड की टीम 26 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। भारतीय टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी। भारतीय T20 मैच में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह वापसी कर सकते हैं। भारतीय T20 टीम में कई बदलाव भी देख सकते हैं। गौतम गंभीर के चहेते हर्षित राणा समेत कुछ खिलाड़ियों का पत्ता भी कट सकता है।
स्वरा भास्कर ने साल 2023 में समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से शादी कर ली थी। अब ये दोनों टीवी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान स्वरा ने कहा है कि राजनीति और एक्टर एक जैसे ही होते हैं, दोनों का काम जनता को रिझाना होता है। मुझे इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इन दोनों कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा को होस्ट कर रही हैं। यह पहला मौका है जब सोनाली बतौर होस्ट नजर आ रही हैं। सोनाली ने होस्टिंग के अपने पहले अनुभव को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने 90 के दशक के सिनेमा और आज की फिल्मों के बीच के फर्क को भी समझाया है। टीवी की दुनिया के दो पॉपुलर सितारे ईशा मालवी और अभिषेक कुमार शो बिग बॉस 17 के बाद इस चर्चा में बने रहते हैं। वहीं अब इस कपल का गाना नी तू बार बार अब रिलीज किया गया है। ब्रेकअप के बाद भी पिछले कुछ दिनों में दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से दोनों के पैचअप की खबरें चल रही हैं। फेमस फिल्म निर्माता बोनी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन कुछ न कुछ पोस्ट कर फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। वहीं अब हाल ही में उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने श्रीदेवी की एक बेहद ही खूबसूरत फोटो के साथ एक खास नोट भी लिखा है। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अमेरिका में अपनी अगली फिल्म द बंगाल फाइल्स का प्रमोशन कर रहे हैं। वहां कई शहरों में वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित कर रहे हैं। हालांकि रिलीज से पहले विवेक की फिल्म विवादों में घिरी है। विवेक रंजन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी था, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। लेकिन अब एमपी वासियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में कोई स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिससे कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन समेत कई जिलों में धूप निकलेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश कराने वाला मजबूत सिस्टम नहीं होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त की शुरुआत में बारिश थमने से उमस भरी गर्मी से लोगों को हलाकान कर दिया है। घरों में फिर से कूलर और एसी चालू हो गए हैं। इस बीच प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। बीते कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही है। हमीरपुर, आगरा और प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा, यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ा सकती है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अति भारी वर्षा, बिजली गिरने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में 174.0 मिलीमीटर बारिश होना एक अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की श्रेणी में आता है। यह काफी गंभीर खतरे का संकेत होता है। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों के लिए तेज बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है।